वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज का जो हमारा वीडियो है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो लोग भी इस साल आईसीएसई क्लास 9th या फिर क्लास 10th में पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि अब कहीं ना कहीं आप सभी बच्चों का हाफ ईयरली एग्ज़ाम आने वाला है और आप लोग अपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम को लेकर के एक तरीके से बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिर हम हाफ ईयरली एग्ज़ाम में कैसे पढ़ाई करें, अपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम की हम लोग प्रिपरेशन कैसे करें और हमें क्या कुछ अपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम में करना चाहिए और क्या कुछ नहीं करना चाहिए। तो अगर आपके दिमाग में ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूजन्स चल रहे हैं तो आप हमारे इस वीडियो को एंड तक देखो और जो भी पॉइंट्स आपको इसमें बताए जा रहे हैं आप अगर उनको फॉलो करते हो तो आप 100% अपने क्लास 9 एंड क्लास 10th के हाफ ईयरली एग्जाम्स में काफ़ी अच्छा मार्क्स स्कोर कर रहे होंगे। तो बस मेरा यही कहना है कि आप इस वीडियो को जो भी कुछ इसमें बताया जाएगा उसको फॉलो आप 100% ज़रूर करना, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कह लूँ अगर आप आईसीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं और आपको इस बार 2025 में अपना बोर्ड एग्जामिनेशन देना है तो मैं आपके लिए एक बुक का कह लो सजेस्ट करना चाहूँगा, जो कि ये बुक है आपका आईसीएसई ओसवाल का क्वेश्चन बैंक। अब इन आईसीएसई ओसवाल ने इस बार आप सभी बच्चों के एग्ज़ाम के लिए 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आप सभी बच्चों के लिए आईसीएसई बुक पब्लिकेशन ने एक क्वेश्चन बैंक लॉन्च किया है, जो कि है आईसीएसई क्वेश्चन बैंक, जिसमें आपको क्या मिलता है कि सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी मिलता है। एंड 2024 का जो आपका अभी पेपर जस्ट हुआ है पिछले साल 2024 का, उसका भी सॉल्यूशन इस क्वेश्चन बैंक में आप सभी बच्चों को दिया गया है। साथ ही साथ पिछले 10 से 15 सालों के PYQs आपको इस क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे। तो ये जो आपका कह लो क्वेश्चन बैंक है बहुत ही शानदार एक क्वेश्चन बैंक है। इसको आप बाय करके अपनी होने वाले आईसीएसई क्लास 10 2025 के बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। अब देखो इसके कुछ अपने बेनिफिट्स हैं। पहला तो इसमें आपको देखो क्रिप्सी रिवीजन नोट्स मिलते हैं, टॉपिक वाइज रिवीजन नोट्स आपको दिए जाते हैं। जब भी आप इस बुक को बाई करेंगे तो आपको एक पर्टिकुलर सेक्शन इन्होंने बना के दे रखा है। हर चैप्टर में स्टार्टिंग में इन्होंने एक रिवीजन नोट्स बना के आपको दे रखा है। हर एक चैप्टर का आपको माइंड मैप मिलता है, ठीक है। हर एक चैप्टर का आपको माइंड मैप मिल जाएगा। सब में आपको कह लो बहुत सारे अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए। साथ ही साथ प्रैक्टिसिंग प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन भी आपको दिए गए हैं। प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन पे बेस्ड इन्होंने कुछ अलग से क्वेश्चन भी आपको कह लो एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रोवाइड किया है हर एक बुक में, हर एक सब्जेक्ट में। उसको भी डाउनलोड करके आप काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते, उसको भी आप देख करके काफ़ी अच्छे से अपनी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी देखो इनके आप क्वेश्चन बैंक यूज़ करने का आपको एग्जाम टाइम पे बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। पहला बात तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, टाइम मैनेजमेंट के अंदर आप एक गिवन टाइम इंटरवल में आप पढ़ाई कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारे फालतू कंटेंट्स उसमें नहीं दिए गए हैं। ऐसे ही कंटेंट दिए गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिनसे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे इनके बुक्स के बेनिफिट है। देख लो आपका कुछ इनका मैंने बुक का भी मैंने कह लो इमेज लगा रखा है कि आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बैंक है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन बैंक है, ये आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक है। बाकी इनके सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक आते हैं, इकोनॉमिक्स के, कंप्यूटर एप्लीकेशन के, हिंदी के, इंग्लिश के, सबके क्वेश्चन बैंक आते हैं आईसीएसई क्लास 10th 2025 के बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो अगर आप इन बुक को बाई करना चाहते हो तो इनका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इनको बाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक को समझते हैं कि आखिर आप बच्चों को आईसीएसई क्लास 10th एंड क्लास 9th हाफ ईयरली एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है। देखो अब जब भी आप पहला जो हमारा पॉइंट होगा, पहला काम जो है बच्चों को करना है वो है सिलेबस, कि हमें सिलेबस पे फोकस करना है। पहला काम, अगर आपको स्कूल में आपके सिलेबस बता दिया गया है कि क्लास 9 या फिर क्लास 10th में ये चैप्टर्स आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में आने वाले हैं, तो पहले आप उनको नोट डाउन करें। उनको नहीं पता है तो पता करें कि हाफ ईयरली एग्जाम्स में क्या कुछ आने वाला है। दूसरा, अब ये देखो आपके पास कितना समय बचा है, आपका हाफ ईयरली एग्जाम कब कंडक्ट हो रहा है और आपके पास कितना टाइम बचा है, क्या उस गिवन टाइम इंटरवल में आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक, स्कूल तो अपना सिलेबस कंप्लीट करेगा ही करेगा। स्कूल के टीचर अगर 1-2 चैप्टर बचा भी होगा तो थोड़ा सा क्लास को स्पीड करके थोड़ा सा तेज़ी से पढ़ा के आपके सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। लेकिन आपको देखना ही क्या, आप उस गिवन टाइम इंटरवल में जो भी आपके पास समय बचे हुए हैं, 20 दिनों का, 25 दिनों का समय बचा है, उस टाइम इंटरवल में क्या आप अपने सिलेबस को अच्छे से प्रिपेयर कर पा रहे हैं, अच्छे से उनका रिवीजन कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने जो आपका सेल्फ स्टडी का टाइमिंग है उसको इंक्रीज करो, घर पे सेल्फ स्टडी का टाइम बढ़ाओ, घर पे थोड़ा सा अब पढ़ाई पे समय देना शुरू करो, ताकि आप उस गिवन टाइम इंटरवल में अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाओ। देखो अगर आपको एग्जाम में 90%, 95% मार्क्स स्कोर करना है, 90 to 95%, तो आपको कम से कम पूरा सिलेबस तो डिटेल में पढ़ना होगा। अगर आप सिलेबस डिटेल में नहीं पढ़ते हो तो आप कहाँ ही अच्छा कर पाओगे, ठीक है। और क्लास 10th के बच्चों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो वो अपने हाफ ईयरली एग्जाम को काफ़ी सीरियस लें,
क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो स्कूल से इंटरनल मार्क्स जाते हैं बोर्ड्स को, वो कुछ एक हद तक हाफ ईयरली एग्जाम्स पे भी डिपेंड करता है। दूसरी बात, अगर आप हाफ ईयरली एग्जाम को सीरियस लेते हैं और आप हाफ ईयरली एग्जाम्स में 95% मार्क्स स्कोर करते हैं तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम का हाफ सिलेबस तो प्रिपेयर हो गया ना। क्योंकि मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम आपके बोर्ड एग्ज़ाम से कठिन होता है। ठीक है, तो अगर आप अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स में 95% मार्क्स स्कोर कर जाते हो, 90% मार्क्स स्कोर कर जाते हो और आप सेम एज इट इज़ पढ़ाई करते रहते हो, तो बोर्ड एग्जाम में आपको 90% मार्क्स स्कोर करने से कोई भी रोक नहीं सकता। ठीक है, तो आप अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स को सीरियस लेंगे, लेना तो दोनों को चाहिए सीरियस, 9th में हो चाहे 10th में हो, आपको अपने सारे एग्जाम्स को सीरियस लेना चाहिए। लेकिन अगर आप 10th क्लास में हैं और थोड़ा भी आप लापरवाही कर रहे हैं तो आप अभी से सीरियस हो जाओ, हाफ ईयरली एग्जाम को सीरियस लो। ठीक है, अब आपको करना क्या है, कह लो हमारा जो पॉइंट है मिस्टेक्स, जो मिस्टेक आप बच्चे करते हैं, आप क्या किसी भी बोर्ड्स का बच्चा हो जो 9th-10th में है, सबसे ज़्यादा मिस्टेक ये कर रहा होता है, आप लोग बहुत ज़्यादा कंटेंट के चक्कर में पड़ जाते हैं। कंटेंट का मतलब क्या है कि मैं कहाँ से पढ़ाई करूँ, मैं ये किताब खरीद लेता हूँ, दूसरी किताब खरीद लेता हूँ, मैं एक ही सब्जेक्ट के 4-5 बुक खरीद लेता हूँ, उन सबसे पढ़ूंगा। और एट द लास्ट रिज़ल्ट क्या होता है कि आप कोई भी एक किताब को सही से ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं। आप 10 किताब ले लेते हो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, वो एक किताब को भी आप ठीक से कंप्लीट नहीं कर पाते, ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं। तो मेरा दोनों ही क्लास के स्टूडेंट्स को ये सजेशन है कि आप बहुत ज़्यादा कंटेंट के चक्कर में ना पढ़ें कि मुझे ये करना है वो करना है। हाँ, अगर आप क्लास 10th बोर्ड्स के स्टूडेंट हैं तो आपको कोई एक क्वेश्चन बैंक बाई करना चाहिए। जो मैंने अभी बताया ओसवाल्स का क्वेश्चन बैंक, आप उसको बाई कर सकते हैं, या फिर अदर कोई आपको पसंद है तो आप उसको बाई करें। आपके पास एक क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, आपके पास PYQs की बुक होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बुक होना चाहिए। बट अगर आप अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स पे फोकस कर रहे हैं और आप 9th में हैं या फिर 10th में हैं, तो आपके जो स्कूल का बुक है, चाहे वो किसी भी पब्लिकेशन का बुक आपके स्कूल में लग रहा है, वो इनफ है, आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए पर्याप्त है। अगर आप उसको सही से पढ़ के जाते हैं ना, काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा कुछ आपको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने स्कूल के बुक पे ज़्यादा फोकस करें रेदर देन एनी अदर चीज़ों पे। ठीक है, आप अपने स्कूल के बुक पे ज़्यादा फोकस करें, उसके टॉपिक्स को सही से कंप्लीट करें, ख़त्म करें, पढ़ें, उसका सही से रिवीजन करें। चाहे किसी भी पब्लिकेशन की बुक आपके पास हो, ML अग्रवाल हो, सेलिना हो, कुछ भी, कोई भी, आप उसको सही से पढ़ें। अगर आप क्लास 9th में हैं और क्लास 10th में है तो आपकी बुक को आपके लिए पर्याप्त है, आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए। बहुत ज़्यादा इधर उधर आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो पहले बात तो कंटेंट आप लिमिटेड रखें। मेरा ये कहना है कि लिमिटेड रिसोर्सेज को फॉलो करें, लिमिटेड कंटेंट को फॉलो करें, जो भी फॉलो करें उसको सही से कंप्लीट करें, सही से पढ़ के जाएं। ज़्यादा इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है, इनको सही से आप पढ़ें। ठीक है, तो 2 काम आपको करना है, सिलेबस और ये इन मिस्टेक्स से आपको बचना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट मेरा ये रहेगा कि आप अभी से अपना कह लो एक रिवीजन शेड्यूल बनाएं। कुछ एक चैप्टर्स आपके ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, जो आपके क्वार्टरली एग्जाम्स में, आपके यूनिट टेस्ट में, आपके स्कूल्स में आ चुके हैं। तो आप अपने हाफ ईयरली के सिलेबस को कंप्लीट करने के साथ साथ, आप अपने हाफ ईयरली के सिलेबस को कंप्लीट करने के साथ साथ, आप अपने हाफ ईयरली एग्जाम के सिलेबस को कंप्लीट करने के साथ साथ जो चैप्टर्स आपके पहले से हो चुके हैं, जिनको पढ़ के अभी आपने अपना यूनिट टेस्ट क्वार्टरली एग्ज़ाम दिया है, उनका एक प्रॉपर रिवीजन स्टार्ट कर दें। एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ उनका रिवीजन आप स्टार्ट कर लें। ठीक है, ताकि जब आपका हाफ ईयरली एग्जाम आए तो जो चैप्टर आपने पहले से कर रखा है वो आपका पहले से प्रिपेयर हो। तो जो 1-2 ही चैप्टर तो बचे होंगे ना जिनको आपको प्रिपेयर करना होगा, जो आपके नए चैप्टर ऐड हुए हैं, जस्ट पढ़ाए गए, एग्जाम के 1 हफ्ते पहले पढ़ाए गए हैं, तो आप अपने थोड़ा सा रिवीजन पे फोकस करना स्टार्ट कर दें। तो अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं, जो ये मैंने पॉइंट बताया है मिस्टेक कंटेंट वाला, ये सबसे बड़ा मिस्टेक है बच्चों का। अगर आप इन सब चीज़ों से बचते हैं तो वाकई आप अपने हाफ ईयरली एग्जाम से बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर कर रहे होंगे। तो इस बुक को अगर आप बाय करना चाहते हो, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जाके इसको बाय कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको किस सब्जेक्ट का या फिर कह लो मैथ्स के किस टॉपिक का रिवीजन वीडियो चाहिए, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पे आप सर्च करोगे क्लास 10th में फार्मूला सीट ऑफ मैथ एक्सेस, तो आपको मैथ्स फिजिक्स के फार्मूला सीट भी हमारे चैनल पर दिए गए हैं, आप उनको डाउनलोड करके भी आप पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का, मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का एक रिवीजन चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपको उसके वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू।